या थैंक यू सो मच विकास सर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम सभी का आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज का शो बहुत स्पेशल है हमेशा की तरह, क्योंकि आज के शो में आप सभी जानते हैं कि टॉपिक भी हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और तो और दोस्तों हमारे जो होस्ट एंड जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो भी दोनों लाजवाब है। मतलब होस्टिंग तो हम कह सकते हैं कि इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे परफेक्ट होस्टिंग नाजमा राजपूत आप समझ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है ऑन पैसिव की। और दोस्तों हम लोग जानते हैं उनको बिल्कुल ही, मतलब इस तरह से वो अपने वीडियोज भी बनाती हैं अदर यूट्यूब चैनल पर, अगर आप सभी देखते हैं। और दोस्तों उसके अलावा जो हमारी प्रेजेंटर है आज की रमला साहा मैम, वो भी बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है। साथ ही साथ हम लोग बात करें कि वो इतने अच्छे तरीके से अपनी इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जी मोदी सर हमारे साथ हैं, आई थिंक हैं सर अभी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर के बारे में तो कहना ही क्या है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं मोदी सर को कि जिस तरह से मोदी सर ने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही, मतलब मैं कहूंगी प्राउड मोमेंट है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर रह करके इन चीजों को सीख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं डे बाय डे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि दोस्तों मैं भी बाहर हूँ। जस्ट नाजमा मैम ने बोला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच नाजमा मैम। और मैं चाहूंगी कि अब मैं नाजमा मैम को बुलाऊं और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर वो अपनी बात रखें। और थैंक यू सो मच शाहीन। थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म कॉल पर। आ गई। जैसा, एक मिनट शाहीन, मैं स्टार्ट करूँ? हेलो, हेलो, गुड इवनिंग आवाज आ एवरीबॉडी। रही यस है? मैम, कंटिन्यू। अच्छा, आवाज आ रही है सर? यस आवाज आ मैम। रही है सर? थैंक यू यस सो मैम, मच। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं नाजमा राजपूत, ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म में। हर बार की तरह नई दिशा में आज एक नए टॉपिक के साथ हम सब आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक नया टॉपिक होता है, एक नई एनर्जी होती है, एक नया नया माइंड तैयार होता है। वाकई में हर टॉपिक के साथ बहुत कुछ हम ये सीख पा रहे हैं, और एक अलग से नेचर हमारा जो डे बाय डे एक रेडी हो रहा है, एक तैयार हो रहा है। और इसके लिए हम बहुत ज्यादा खुशनसीब मैं कहूंगी कि एक ऑन पे प्लेटफॉर्म से हम सब जुड़े। और साथ साथ हमको जो इतने सारे ग्रेट मेंटर, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, वो सब हमारे को मिले, जिससे आज हम एक नई चीज को समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सच बात तो ये है, डॉक्टर इदरीस मोदी ने बहुत दिन पहले ये बात कही थी कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जिसमें जितने भी आज लीडर्स, हम जितने भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, यानी जो स्पीकर्स हैं, जो होस्टिंग करते हैं, अदरवाइज सब में एक ज्यादा से ज्यादा टैलेंट है। और ये सब आने वाले वक्त में ऐसा काम आने वाला है कि इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। और आज हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है जूम मीटिंग के नए नए बनते जा रहे हैं, जो कि कॉल्स भी आती हैं कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम दें तो हमारे यहाँ बोलें। तो ये चीज सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बात डॉक्टर साहब की वाकई में हकीकत हो गई, कि वो, क्योंकि एक तजर्बा और एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो बहुत कुछ होता है। तो अपनी जिंदगी में एक मेंटर ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसके पास लाइफ एक्सपीरियंस भी हो, जिसके पास एजुकेशन भी हो, जिसके पास सही जिंदगी का वाकई में एक अनुभव हो, जिससे कि हम आगे सफर में चलने में, यानी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम चले तो एक हमें गाइडनेस जरूरी हो। आज का टॉपिक भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो रियली उस चीज को देखे तो यहाँ सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके पास लाइफ का भी तजर्बा हो। जैसे कि आज मैंने ये कहा कि ये बात बहुत पहले कही थी डॉक्टर साहब ने कि ऐसा समय बहुत जल्द आने वाला है कि हर एक लीडर की पूछ होगी और उसको पूछा जाएगा और उसकी बहुत जरूरत होगी। तो मैं समझती हूँ कि आज बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो चमक रहे हैं स्टार की तरह, और आज उनको वाकई में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं और अभी बन रहे हैं कि उन उन जगहों पे उनको फुर्सत भी नहीं होगी कि उनको इतना काम मिलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले हमारे जो गाइडनेस हैं, हमारे वेल विशर हैं, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, डॉक्टर इदरीस मोदी आए और दो शब्द बोले। सर, हम चाहेंगे आप प्लीज। वेलकम सर, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब।
मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बिजी हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ साथ मिसिज मोदी भी हैं। तो मैं चाहूंगी मिसिज मोदी आप आए और दो शब्द बोलें, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्लीज। वेलकम मैम। वेलकम मैम। हेलो। जी। हेलो। मिसिज मोदी भी। इज माय वॉइस जी क्लियर? जी, हेलो। हेलो मैम, आई एम खदीजा मोदी, डॉटर इन लॉ ऑफ डॉक्टर इदरीस मोदी. ओ थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू, वेलकम। वेलकम जी मैम। Thank you. Thank you. I would like to tell something about problem solving, and first of all I would मैं एक quote से start करना चाहूंगी. जैसे एक quote है जी जी। problem solving पे कि the problem which is well stated is problem, that problem is half solved. इसका मतलब यह है कि जो स्टेट अपन बराबर से प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपना प्रॉब्लम बराबर से बताते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हम समझ गए कि भाई यहाँ पे ये चीज पे हमारी प्रॉब्लम है, हमको उसका रास्ता मिल गया कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, और मुझे मुझे समझ में आ गया कि इसका रास्ता ये है. और हेलो. जी बिल्कुल मैम, आ रहा है समझ में, जी जी। और उसके बाद अ, अब हमको हमारे दिमाग में सब पॉइंट सिचुएशंस बनाने हैं कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, जैसे STEP स्टेप होता है, जैसे अपने लाइफ में अपन स्टेप लेते हैं, तो वही स्टेप के हर एक स्टेप का जो वर्ड है उसके ऊपर एक एक चीज है. जैसे से द प्रॉब्लम, S फॉर से द प्रॉब्लम, T फॉर थिंक ऑफ सॉल्यूशन, E फॉर एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेस, एंड P फॉर पिक द बेस्ट सॉल्यूशन. जैसे S फॉर होता है से द प्रॉब्लम विदाउट ब्लेम, थिंक ऑफ सॉल्यूशन सेफ एंड रिस्पेक्टफुल, explore the consequences, what could happen if, and P pick the best solution, make your best decision, right? यस मैम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये है कि हमको अच्छी से प्लानिंग करनी है कि हम हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. कभी कभी क्या होता है कि हमको मालूम है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी प्रॉब्लम ये है, तो भी हम वही चीज करते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको और बढ़ा देते हैं. तो जैसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स ओके नॉट टू नो एनीथिंग. इट्स ओके कि आपको नहीं मालूम है, बट इट्स नॉट ओके टू नॉट टू ट्राई. So you should always try to solve your problems. That is best for you. Thank you. थैंक यू सो मच, आप आए और आपने अपनी बात रखी। वाकई में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक वर्ड में हमको ये चीजें समझाई, स्टेप स्टेप के अकॉर्डिंग टू जो आपने वर्ड्स दिए, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। और हकीकत है Thank कि you. हमको अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और आप आते रहें इसी तरह, अच्छा लगा। और बाकी जी जी. यानी कि ये सच बात कही कि आपने कि जिस जगह हमको नुकसान हो रहा है, बार बार हम उसको रिपीट रिपीट क्यों करते हैं? वही रीजन कि शायद या तो पता नहीं, अगर पता चल जाता है कि मुझे इस जगह से नुकसान हो रहा है, तो वहां से हमको यानी कि चेंज कर देना चाहिए, अपना रास्ता चेंज कर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम। आगे मैं बात करूंगी कि Welcome. हमारे साथ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे साथ। तो आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके लिए हमारे जो स्पीकर हैं रमला साहा, मिसेस रमला रमला साहा हैं, तो जो कि वो, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो आए और इस टॉपिक पर बात करें और रोशनी डालें, ताकि हम सब जितने भी फाउंडर्स हैं इस फायदा उठाएं। और ज्यादा समय ना खराब करते हुए, प्लीज वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू नाजमा मैम। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदिस मोदी सर का। आज का टॉपिक हर किसी के लाइफ में जरूरी है, सुनना है क्या नहीं, इसको पहचानना है, कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉल्विंग, जो हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें कैसे फेस करना है। तो देखिए, प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती, वो तो हमारे हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी। आप किसी भी स्थिति में हो, पर समस्या तो समस्या है, हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। और जितनी समस्या आप हल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन उतना ही सरल है।
समस्याएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे में से ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। पढ़ाई और एग्जाम का तनाव, करियर का टेंशन, पैसे की समस्या आदि जैसे कोई समस्याएं जिसका हमें अपने जीवन में सामना होता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने मुश्किल समय आता है तो वह समस्या से डरकर अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितनी भी मुश्किलें समय क्यों ना आए उनके सामने, उसका बहुत तैयारी के साथ सामना करते हैं और उस समस्या से बहुत कुछ सीखते भी हैं। इसलिए हर समस्या को अपनी गलती मानकर हार के झोले में डाल देना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें उस समस्या को सुलझाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमें हमारे जीवन में हर दिन एक नई समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना ही पड़ता है जिससे हम उस समस्या से निजात पा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छे तरह से जानते हैं। उनके पास स्किल की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्किल की कमी के कारण हर समय उलझे ही रहते हैं। इस स्किल को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी कहते हैं। किसी भी समस्या को हल करने से पहले उस समस्या को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। उस समस्या की जड़ को पता करना चाहिए कि यह समस्या आने का मुख्य कारण क्या है। अधिकतर लोग मुख्य समस्या से अनजान रहते हैं और उनसे समस्या तो सुलझ नहीं पाती और अधिक समस्या में उलझ जाते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जब जॉब की खोज करते हैं, तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से कंपनी यह जानना चाहती है कि यदि कंपनी में किसी भी काम में कुछ समस्या आती है तो आप उसे सुलझा सकते हैं या नहीं। क्योंकि ऑफिस में हर दिन किसी ना किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी क्लाइंट की समस्या का हल ढूंढना हो या किसी कलीग की मदद करना। समस्याएं हर पेशेवर की जिंदगी का हिस्सा है। अंतर सिर्फ समस्या का स्वरूप का है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को पहचानना है और उसे तराशना बेहद जरूरी है। यह एक ऐसी स्किल है जो अपनी बात दूसरों की परेशानियों को हल ढूंढने में आपको मदद करता है। इसका अर्थ यहाँ नहीं हुआ कि व्यक्ति जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसका आसानी से आपको हल मिलता है, पर आपको उसके लिए कुछ सोचना पड़ता है, क्या है, कैसे करना है। परेशानियों का हल बड़ी जल्दी और आसानी से कर सकता है जब आपके पास वो स्किल हो, और ऐसे उपायों को अपनाना है जिससे उसे आ रही दिक्कतों का सामना करने में आपको एक शक्ति मिले। सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमें अपने जीवन में कोई बार ऐसी परिस्थिति और दिक्कतों से गुजरना पड़ता है जब हम अकेले होते हैं और हमारे सुझाव देने वाले व्यक्ति हमारी बचकानी हरकतों की कोई उम्मीद भी नहीं करते कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। इस जगह हमें अपने स्वयं को निर्णय लेना पड़ता है। समस्या की जड़ तक पहुंचकर कारण समझे। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले समस्या का मूल कारण को पहचानना होता है। जैसे अगर आप किसी विभाग ऑफिस के विभागों की तुलना में आपके विभाग की जो परफॉर्मेंस खराब है तो उसके कारण का पता लगाइए। हो सकता है पहली नजर में आपको इसके लिए देर से काम करने वाले लोग नजर आए, लेकिन ट्रेनिंग का अभाव या जरूरत से ज्यादा वर्कलोड भी इसके वजह हो सकती है। इसके लिए हमेशा समस्या का मूल वजह तो जानने की कोशिश करें। वजह जानने के बाद समस्या का विश्लेषण करें। जैसे क्या स्टाफ कम होने की वजह से कर्मचारियों पर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है या कुछ कर्मचारियों को अपग्रेड करने की जरूरत है। आपका विश्लेषणात्मक स्किल समस्या को समझने और असरदार तरीका से हल निकालने में मदद करेगा। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बहुत जरूरी है। देखिए आज का जो पॉइंट है, टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट बताने जा रही हूँ। आप
इसे नोट डाउन करिए। आशा है इससे आपके लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढने में आपको काफी मदद मिलेगी। सो पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल। प्राय देखा गया है कि कुछ परिस्थिति ऐसी भी होती है जहां बातचीत के माध्यम से भी समस्या का हल निकाला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे कर्मचारी वो की वर्क की तलाश में रहते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होता है, ताकि आने वाले क्लाइंट या कस्टमर और से समस्या या बहस से कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपस में एक कम्युनिकेशन स्किल का माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को सलूशन आप ढूंढ सके। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप बातचीत करके उस प्रॉब्लम को आप सुलझा सके। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, डिसीजन मेकिंग स्किल। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल भी होना बहुत जरूरी है। इस स्किल को सबसे अधिक लोगों ने सही माना है, क्योंकि व्यक्ति जब खुद ही निर्णय लेता है और उस निर्णय पर काम करता है तो उसके अंदर से साहस और आत्मविश्वास जैसे भावना का निर्माण होता है। देखिए, आप वन पैसिव का एग्जांपल ले लीजिए, इकोसिस्टम को लीजिए। जब आप शुरुआत में आए थे, किसी से पूछते थे कि मुझे कैसे लॉगिंग करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस पे जाना है, कैसे वर्क करना है। जब आप एक बार सीख जाते हो तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो ऑटोमेटिकली भर जाती है, और सेकेंड टाइम आप किसी और को बोलते हो तो आपके अंदर वो स्किल जो आप सीखे हो, सीख के आपके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो खुद ही कुछ झलकने लगता है आपके आत्मविश्वास के थ्रू। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग हर किसी को बनना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप खुद डिसीजन ले सके। थर्ड पॉइंट है रिसर्च स्किल। कुछ व्यक्ति की पवित्र कुछ चीजों को ढूंढकर तथा उसमें छुपे रहस्यों को जानकर संतुष्टि मिलती है। यही परिस्थिति उसे जब आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए बोला जाए तो रिसर्च जैसी विधि को अपनाएगा और ऐसे तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करेगा जो सही है। रिसर्च करना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो, पर ये प्रॉब्लम आई तो आई क्यों, इस पे हम कैसे रिसर्च करें, मतलब ऐसा क्या करें जो ये प्रॉब्लम हमसे दूर हो। पर जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि हमारी लाइफ पे प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम कभी शॉर्ट आउट नहीं होगा। इसलिए उस प्रॉब्लम का रिसर्च करिए, क्यों आया, आने का कारण क्या है। जब आप रिसर्च करेंगे तब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस स्किल। कोई बार समस्या को देखने मात्रों से ही उसका हल निकाला जा सकता है। समस्या इतनी ही गहरी होती है कि हमें उसमें छुपी राज को ढूंढना और समाधान निकालना शामिल होता है। इसमें एनालिसिस स्किल काम आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, देखते ही समझ में आता है ऐसा हुआ, हाँ शायद ऐसा हो सकता है, या इस वजह से हुआ है। तो भी एक स्किल है, ये स्किल भी हर पर्सन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टीम वर्क स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में टीम वर्क को शामिल किया गया है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है जिन्हें अकेले सुलझा पाना मुश्किल होता है या इसमें ज्यादा समय निकल जाता है, लेकिन ऐसे में अगर सब मिलकर उस प्रॉब्लम पर काम करते हैं तो उसको जल्द ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अगर 5 लोग एक साथ सोचेंगे, 5 लोगों का दिमाग अलग तरह से दौड़ता है, 5 लोगों की बुद्धि अलग होती है, तो हर किसी का कोई ना कोई टेक्निक अलग आएगा जिससे अब उस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल आ पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम कुछ भी हो वो आप उसमें देखिएगा, आप बाहर किसी से ना पूछे, पर कोई घर में प्रॉब्लम है तो घर के मेंबर से आप डिस्कशन करिए, तो कोई ना कोई आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल। यह स्किल कोई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जब हम उसे समय पर छोड़ देते हैं, ताकि समय के साथ कुछ चीजें बदल जाए या तो समस्या का समाधान अपने आप निकाला जा सके। देखिए, बहुत सारे कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, हम लाख सोचने के बाद भी हमें उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है कि ये क्या करे ना करे, तब उसे हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। जब हम समय पर छोड़ेंगे तो समय ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम का सॉल्व निकाल के आपको आपके जीवन में सुखद घड़ी ला देगी। और बोलते हैं ना, सबकी सुनो पर खुद की करो।
क्योंकि बहुत सारे कभी कभी नेगेटिव लोग भी होते हैं। जब सही रास्ते पे चलते हैं आपका, बोलते हैं ना, दिल और दिमाग, दिमाग कुछ बोलता है, दिल कुछ बोलता है, तो बोलते हैं दिल हमेशा सही बात बोलती है। तो कुछ नेगेटिव लोग बोलते हैं अगर सही रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको भटकाएंगे कि ये गलत है, तुम ऐसे मत करो। नहीं, अगर आपका दिल बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, तो सो सही है। सबसे पहले आपके सामने आई समस्या का समाधान खुद के स्तर पर हल करने की कोशिश करिए, हर संभव कोशिश करने के बाद जब आपको लगे कि आप किसी और की सहायता लेनी चाहिए, आप उससे या आपके परिवार के सदस्य रिश्तेदार से पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। सभी के सलाह लेने के बाद उसमें से सलाह का चयन करिए, जिससे उस जो सलाह मिलेगा, आपका दिल जो बोलेगा कि हाँ ये सही है, तो आप उस पर काम करिए। ऐसे करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी दूसरे के लिए जिम्मेदार और भी मतलब आपको लोग ये नहीं समझेंगे यार उसके पास कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें ही सॉल्व करना चाहिए। पर हाँ, सबसे डिस्कशन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो कोई ना कोई तो हमें हल मिलेगा। तो इसमें आप जिम्मेदार इंसान के रूप में भी पहचाने जाएंगे। और देखिए, बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम आते हैं। जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे मन में उसके समाधान को लेके तरह तरह के आइडिया आने लगती है। पर आप उस समय आए सभी आइडिया को एक जगह पर लिख ले। बट कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो नोट डाउन करती जाइए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन आ रहा है, फिर कुछ और सोल्यूशन आ रहा है। पर ये थोड़ा सा मतलब क्योंकि ये समस्या सभी आइडिया को मतलब व्यर्थ और अजीब लगते होंगे कि ये इस कारण हम उन पर ज्यादा मतलब जो प्रॉब्लम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं। बट जो आप पॉइंट नोट डाउन करें, हाँ, फिर बाद में उस सारे पॉइंटों को एनालिसिस करिए कि जो है ये करना बेहतर है, कि एक जो पॉइंट आपने लिखा है उसमें से कोई बेहतर ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर वर्क करिएगा। डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम के सॉल्व होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। खुद पर विश्वास रखें। यदि आपको अपने खुद पर विश्वास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। कोई भी काम करने से पहले अपने आप के अंदर आत्मविश्वास लाना होगा कि मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। ऐसा सोचने मात्र से ही आपके अंदर सभी नकारात्मक दूर हो जाएगी। डॉक्टर मोदी सर हमें 5 पॉइंट जो बताए थे, सबसे सुबह उठ के हमें पहले बोलना है। ये भी अगर हम वैसे रोज बोलते हैं, जैसे भगवान हमारे साथ है, हम सबसे बेहतर है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, ये सारे पॉइंटेड है जो हमें हमेशा सुबह उठ के फर्स्ट मॉर्निंग बोलना है। बोलने से ही हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगी। ये जो पॉइंटेड है हमारे लाइफ में बहुत बेहतर काम कर रही है, तो आशा ये पॉइंट आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगी। अपने ऊपर बेहतर तरीके से मतलब काम करना। अगर कोई अपने ऊपर वर्क नहीं करता है तो बहुत पीछे छूट जाता है। अपने ऊपर वर्क करना चालू करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए। अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा शेयर किए गए जानकारी जो मैं पॉइंट आप सबको बताई हूँ आपने नोट डाउन किया है। अगर आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज इस नोट आपने जो नोट डाउन किया है इस पॉइंट को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। तो आप देखिएगा आपके अंदर जो मतलब दुविधा से आप जूझ रहे हैं वो दुविधा ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो आज के पॉइंट टॉपिक में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सो बट टू यू नाजमा मैम, थैंक यू सो मच। सारे आपने कवर किए तो हैं, और वाकई में जिसको अगर कोई प्रॉब्लम इस शक्ल में आती है तो इन टॉपिक्स की मदद से अपने आप को हल निकाल सकता है, सॉल्व अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप जो वक्त आपकी जिंदगी से गुजर गया है उसमें मत जियो। वो जो हो गया ना, बस हो गया, अब कुछ नहीं होना। अब हमको क्या करना है, अपने आज में जीना है। और सबसे पहले सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमको फील करना चाहिए। और हमारे यहाँ एक चैप्टर हो चुका है, यानी टॉपिक हो चुका है ग्रेटिट्यूड। तो आप उसको, उस टॉपिक को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है,
सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करें, उसका एहसान माने कि उसने हमको इंसान बनाया और बेहतर बनाया, सबसे बेहतर बनाया। और हमें वो जो खूबियां हैं, जो सलाहियत हैं, वो शायद किसी में नहीं है। और हम अपने आप को, बहुत अच्छी चीज है कि हम जो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे इंसान होते हैं, अपने आप को, जो प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं, उनका हल वो ऑटोमेटिकली किसी न किसी शक्ल में निकाल ही लेते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी, पैनल में हमारे पास है सीमा जैन। सीमा जी आप आइए, अपनी शेयरिंग रखें। उसके बाद जीके जी आप तैयार रहें। आइए मैम, सीमा जी, सीमा जैन मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा जी, थैंक यू इनवाइट जी करने जी। के लिए सभी। थैंक यू इद्रिस मोदी सर, हमें नई दिशा जैसा बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पर हम सबके साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सबका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ होते जा रहा है। और आज के टॉपिक पे रमला जी ने बहुत अच्छा बोला, नाज़मा जी ने बहुत अच्छा बोला। इस पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें सबसे बड़ा जो इशू, ये हर टाइम हमें आता है लाइफ में, सुबह से लेकर रात तक हर दिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है नॉलेज। आपको अपने नॉलेज गेन करते रहना है, जिस भी फील्ड का प्रॉब्लम है। हेल्थ की अगर कोई इशू है हमारा, तो हमको पता है कि उसके लिए कहाँ जाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। फैमिली से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के डिस्कस करना है। और अगर हमारे प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कशन हेल्पफुल रहता है। और नहीं तो भी हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारी प्रोग्रेस में अगर कहीं अड़चन आ रही है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आज के टाइम में मैक्सिमम जो इश्यूज हैं, बच्चों को, बड़ों को, हर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है, लेकिन प्रोग्रेस जिस रेट से वो चाहता है उस रेट से प्रोग्रेस होती नहीं। फिर वो मेंटली डिप्रेस होता है, दुखी होता है, और उसके नेगेटिव रिएक्शन सामने आते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज, जिस भी फील्ड में आपको प्रोग्रेस करनी है उसकी पूरी नॉलेज लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो है वो आता ही नॉलेज गेन से। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब उसको, आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। आज हम सब यहाँ नई दिशा पर हैं, सभी बड़े लोग हैं, अपने अपने फील्ड में सभी सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया एक नया मुकाम को अपने जीवन में ऐड करने के लिए। और आज हम इतने समय से हम उसके लर्निंग प्रोसेस में ही हैं। और जो हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन, ऑन पैसिव से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो सॉल्यूशन है वो है नॉलेज, लर्निंग एटीट्यूड। जो हम इतने समय से, जो जितने समय से जुड़ा हुआ है, मैं 2020 से जुड़ी हूँ, तो 3 साल से हमारा लर्निंग एटीट्यूड ही है जो हमें हर चीज को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। तो लर्निंग एटीट्यूड, और उसको पता है कि हमें हाँ भी लर्न करना है, लेकिन क्या है, उसके पीछे की हम मेहनत नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में आपका सबसे पहले तो माइंडसेट ये रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें बहुत कूलली और बहुत पॉजिटिव तरीके से निपटाना है। एक होता है कि कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो चीखना चिल्लाना, इंसान बवाल मचा देता है, प्रॉब्लम वहीं की वहीं एक नई दूसरी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। तो वो एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है हमें, उसको बहुत शांति से, पॉजिटिव माइंडसेट से, कूलली कोई भी प्रॉब्लम को बहुत कूलली निपटाना है, एक ये माइंडसेट रहना चाहिए। और कूलली निपटाने के लिए ग्रुप डिस्कशन, जो भी
एरिया में आपको प्रॉब्लम है, ग्रुप डिस्कशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लर्निंग एटीट्यूड। जो जितना नॉलेजेबल इंसान होता है वो उतना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, और वो इंसान ही प्रोग्रेस भी कर पाता है। जिसके लाइफ में जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स वो उतना पीछे। तो लर्निंग एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि कूल, जिसे बोलते हैं कूल एटीट्यूड, एंड देन आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हमें अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। ये माइंडसेट रहना है, प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व जरूर हो। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं प्रॉब्लम आने पे कि वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं, रिश्ते खत्म कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आए कभी रिलेशंस में, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं। इस हद तक मायूस हो जाते हैं परेशानी से या दुख से कि अपनी जिंदगी तक पे वो अ, अपनी जिंदगी ले लेते हैं। तो ये जो है हमको एटीट्यूड एक रखना है कि प्रॉब्लम, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एक परेशानी है, वो बहुत छोटी चीज है। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत वैल्यूबल चीज है लाइफ, और प्रॉब्लम्स उसका हिस्सा है। और हमारा जीने का मकसद ही यही है कि हाँ भाई, जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ते जाना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये सबसे बड़ा जो एटीट्यूड है वो ये कि प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉल, लाइफ इज क्वाइट बिग, हैप्पी एंड वैल्यूबल, सो कीप गोइंग। हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू नाजमा जी। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत ही अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है। बहुत चीजें एकदम दिमाग को टच होती चली गई। वाकई में बहुत ही अच्छा अनुभव भी दिया आपने, उसका वाकई में एक जो निचोड़ दिया है वो चीजें होती हैं। और हम सब देखते हैं कि कुछ हमारी लाइफ में जब हम स्टडी मोड पे होते हैं तो हमारी सोच कुछ होती है, जब हम स्टडी करके निपटते हैं तो कुछ और होती है, फिर आगे कुछ और होती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और अपने करियर को लेके हम रात दिन इस कश्मकश में रहते हैं, इस परेशानी में रहते हैं कि हम करें तो क्या करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा मैं वेलकम करूं हमारे हमारे साथ जो हमारे ग्रेट लीडर परवेश कौशल जी। सर, स्वागत है आपका। अभी हम आपको भी सुनेंगे सर। मैं यहाँ एक मिसाल दूंगी छोटी सी कि आपने देखा है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल जब उसके अंदर से जो सुगंध आती है वो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। यानी ये, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम हर इंसान से ये पूछते हैं कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो मेन प्रोसीजर तो उसका करियर है, लेकिन करियर के साथ साथ वो एक बात जरूर कहता है कि मैं अगर कुछ मेरे पास आ गया, मैं कुछ करूंगा तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ सोशल वर्क करूंगा, यानी मैं किसी को कुछ ना कुछ करूंगा। ये हर आदमी में सोच एक नजर आती है, भले बाद में करे ना करे वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ कहने का मतलब है, सबसे पहले जैसे गुलाब की एक मिसाल दी कि गुलाब जब अपनी जगह है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा, किसी को कुछ नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जगह एक सुगंध के साथ वो फूल है, खिल रहा है, और उसको देख के लोग खुश हो रहे हैं, उसको लुभा रहा है, मतलब वो लुभा रहा है अपने आप से। तो कहने का मतलब है यहाँ सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को निखारें, अपनी पर्सनैलिटी पे मेहनत करें, अपनी पर्सनैलिटी पे सबसे पहले खर्च करें। उसके बाद जाके ये सब आगे का सोचना होता है। उससे पहले हमने अपने आप को ही तैयार करना है, और किसी भी हालात में ना पड़े। तो इसी के साथ साथ सर मैं चाहूंगी पहले ये अपने जीके शेल के आए और दो शब्द आप बोलें। थैंक यू सो मच दीदी नजमा मैम। और जी मैम सबसे सर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा नई दिशा के जितने भी कोर बॉडी है, और हमारे वो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के वेबिनार को संचालित करने वाले हमारे दोस्त, हमारे डॉक्टर इदरिस मोदी सर, जिन्होंने जिनके यस। अम, अ, अभी अभी जो मिसेस मोदी मैम ने जो बात कही ना शुरुआत में कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा।
तो यही राइट है, सर। हम अगर प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो उस पर सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। उसी के साथ जी अगर जी। हमें प्रॉब्लम को समझना है तो हमको पहले फोकस करना पड़ेगा जो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है उस पर। मतलब जब हम प्रॉब्लम में गिरते हैं तब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे मतलब उदाहरण के लिए बता दूं तो अगर हमें कोई दुख होता है तो हम उसी एक दुख के पीछे भागते हैं। लेकिन हमारे आजू बाजू में बहुत सारी खुशियां लहरती है, लेकिन उन खुशियों खुशियों पर हम फोकस नहीं करते, बस एक ही प्रॉब्लम के पीछे भागते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आने वाली खुशियां रहती है वो आपको देखकर बोलती है अरे ये तो दुख में पड़ा हुआ है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। तो खुशियां आपके साथ नहीं आती है। लेकिन अगर आप दुख में भी अगर हंसते रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, तो आपका प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने की कोशिश करेगा। मतलब प्रॉब्लम ही सॉल्व होने के लिए आगे आएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सिर्फ निगेटिविटी के साथ घिरा हुआ है तो उससे क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेगी। सॉल्यूशन सामने होकर भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सामने होकर कोई फायदा नहीं है। पहले आपको एक्शन भी लेनी पड़ेगी, खुद में बदलाव करने पड़ेंगे, अपने पर्सनैलिटी को समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी गलती होगी तब मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं। तो सामने वाले की अगर कोई गलती है तो उसको पहले ऑब्जर्व करो, उसने किस प्रकार से उसको सॉल्व किया उसकी कोशिश करो, उससे कुछ पॉइंट्स निकालो और फिर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। उसी के साथ मुझे रमला शाह मैम जी ने जो बहुत अच्छी तरीके से स्टेटमेंट्स दी है कि किस प्रकार से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ उन्होंने समझाया। और मिसेस मोदी मैम ने जो स्टेप का बताया था, यस टी ए पी का जो लॉन्ग फॉर्म बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टैंडर्ड फॉर बहुत अच्छा है। और जो भी लोग इसको फिर से सुनेंगे तो डेफिनेटली उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ऐसे ही सेशन की हमको ज़रूरत है। और जो ज़रूरत हम सभी मिलकर यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, इस बात की मुझे भी खुशी है। सो थैंक यू सो मच मैम, समय के अभाव की वजह से। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू जीके सर, आपने बहुत ही अच्छा अनुभव लिया। वैसे भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अक्सर हम आपको सुनते हैं जगह जगह प्लेटफॉर्म पर, आपकी बातें समझ में आती हैं। वाकई में एक अलग ही आपका इस लेवल है, बहुत ही शानदार, जो कि आज हमारे मंच पे भी नजर आया। और इसी के साथ साथ मैं हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ आज हमारे बीच हमारी खुशनसीबी कि हमारे प्लेटफॉर्म पर मिस्टर प्रवेश कुशल जी हैं। तो मैं चाहूंगी सर आप आएं और अपनी शेयरिंग रखें सर। स्वागत है सर आपका टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। आप ही का प्लेटफॉर्म है सर। Thank you जी so सर। much, Nazma ma'am, for inviting me. First of all, greetings to all the proud founders। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज वो दिन है कि आज हमारे सामने जो एक फिर से जो है बुर्ज खलीफा पे प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और जिस तरह से आज का जो सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं आपके सेशन में आया और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और जो आज के सेशन की प्रेजेंटर हैं मैम रमला शाह जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, किसी की लाइफ को भी हम कंसीडर कर लें, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसको जो है प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती हैं। लेकिन हमेशा हमारा जो एक दृढ़ संकल्प होता है, हर स्थिति में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचना जो है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जब हम इस तरह के माइंडसेट के साथ लाइफ में हर चीज को फेस करते हैं तो हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। और वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें ऑन पैसिव जैसी ऑन गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। और यहाँ पे जो हमारे सीईओ है मिस्टर रैश मुफारे सर, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह से हार्डवर्क, लगातार कमिटमेंट के साथ, और जो कुछ भी उन्होंने सोचा है उसको रियलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उनसे बखूबी और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोई भी नहीं है। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे हम बात करें गुरशमिंदर ढिल्लों सर की, जसवंत सिंह जस्सी सर की, हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर इदरस मोदी सर की, और जितने भी तमाम लीडर्स हैं, क्योंकि सबका नाम ले पाना बहुत ही मुश्किल है इस प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी अपनी लाइफ का एक वैल्यूएबल टाइम जो है वो हमें यहाँ पर सिखाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि घर बैठे आज के टाइम में हम इतने बड़े लीडर्स चीजों को सीख रहे हैं।
तो आज के सेशन से जो कुछ भी की पॉइंट्स हैं उनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और आगे बढ़ें। और जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसकी अहमियत को पहचानें, क्योंकि आज से पहले हमारी लाइफ में हम जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे हमें इस तरह का रिस्पेक्ट, इस तरह का मान सम्मान कभी नहीं मिला था जो यहाँ ऑन पैसिव ने हमें दिया है। और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज की होस्ट नजमा मैम का, कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सेशन को होस्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने भी शेयर की। साथ ही साथ आज की जो प्रेजेंटर हैं मैम रमला शाह, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन किया। और डॉक्टर इदरिस मोदी सर के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सेशन पे आते हैं तो जब वो अपनी शेयरिंग रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सेशन का कभी एंड नहीं होना चाहिए और सर लगातार बोलते रहें और हम सुनते रहें। और कल भी उनका एक सेशन था एमबीएस सिस्टर्स जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनके प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने कल वो भी लाइव अटेंड किया था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो दोस्तों, अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और इतने बड़े लीडर्स से सीखने को मिलता है तो जरूर अपनी लाइफ को जो है वो एक नई डायरेक्शन देते हुए सक्सेस की तरफ ले जाइए, और आने वाला भविष्य जो है वो हम सब के लिए बहुत ही उज्जवल होने वाला है। तो स्टे ट्यून विद द सिस्टम और लगातार अपने इकोसिस्टम बैक ऑफिस को लॉग इन करते रहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंजॉय द प्रोसेस। जो कुछ भी काम हो रहा है उसको इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू यू मैम। थैंक यू सर, रियली बहुत ही ज्यादा आपकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी थी। बाकी यू आर लुकिंग जेंटलमैन रियली। ब्रांड एम्बेसडर आपका जो तरीका है बोलने का बहुत ही शानदार है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे मंच पर आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ी। थैंक यू सो मच। और हम आगे के लिए कहेंगे सर, आप आते रहें, बहुत अच्छा लगेगा हमसे। आगे यस हमारे साथ हैं। डेफिनेटली। जी जी सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। जी जी, आगे हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी। सर आइए, अपनी शेयरिंग भी रखिए। वेलकम सर। थैंक यू नाजमा मैम, मुझे आज के टॉपिक में आमंत्रित कुछ अपने दो शब्द कहने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी का जरूर दिल से थैंक्स करूंगा कि इतना अच्छे टॉपिक्स रोज रोज हम सभी लोगों को प्रिपेयर करके देते हैं और एक एफर्ट हम लोग डालते हैं कि यहाँ कुछ सीख सकें। और जैसा कि ये सफलता हम सभी को मालूम है, निश्चित है, रियल है, ग्रांड है, तो इन टॉपिक्स को अपने अंदर धारण करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की या क्वालिटी डेवलपमेंट्स की बात की तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमें ये चीजें अपनानी है, इन गुणों को हमें अपनाना ही है। जीवन है, जीवन का दूसरा ही नाम है संघर्ष है, तो यहाँ सुख है, दुख है, हर्ष है, कठिनाइयां है, तनाव है, सब कुछ है, और प्रॉब्लम्स भी है। तो हम सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करता है। सुख दुख है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जिनको हमें मैनेज करना होता है। तो दैट मीन्स क्या है कि कभी भी जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो समस्या के हम मूल कारण का जरूर पता लगाएं, ये समस्या आई कहाँ से है। तो कहते हैं ना कि जहाँ समस्या है वहीं समाधान भी है। तो हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। और बहुत से लोग क्या होते हैं, होता क्या है, जब हमारे पास समस्या आती है तो या तो हम नजरअंदाज कर देते हैं उन समस्याओं को, या फिर हम कुछ ऐसे एफर्ट डालते हैं, उसके बावजूद भी हमें वो सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो अत्यधिक तनाव हमें मिल जाता है और अधिक हम प्रॉब्लम से फंस जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें समस्या को पहचाना है, और हर समाधान में ये जरूर हम देखें कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसको पाने में हमें इस समाधान को अचीव करने में या इसको एक्सेप्ट करने में हमें कितना समय लग जाएगा, हमारा कितना ऊर्जा हमारी लग जाएगी, कितना हमारा माइंड डिबेट होगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसा कि अभी हमारे स्पीकर सीमा मैम ने भी बताया कि आप अगर बिजनेस फील्ड से हो, अगर आप कार क्षेत्र में, प्रॉब्लम्स तो ये एवरीवेयर है। हमारे कार क्षेत्र, हमारे फैमिली इशूज भी बहुत होते हैं, हमारे व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये जरूर पॉइंट आउट करना है कि ये समस्या हमारी किस क्षेत्र से है, और उसी क्षेत्र के हिसाब से हमें उसका सॉल्यूशंस निकालना है। और
ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम अथक प्रयासों के बावजूद एक बेटर सॉल्यूशंस पे नहीं निकाल आ पाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक तीसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। वो तीसरे व्यक्ति हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, हो सकते हैं मेरे हमारे मित्र हो सकते हैं। तो एक तीसरे पर्सन से जब हम काउंसल्स करेंगे और अपने दिल की बात जब कहेंगे, तो निश्चित ही एक सोल्यूशन हमें यहाँ पर जरूर मिलेगा। तो कहते हैं ना कि देखिए, जीवन है, प्रॉब्लम्स नहीं कभी खत्म होंगी, एक प्रॉब्लम्स खत्म होगी तो दूसरी आएगी। बट क्या है कि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो बेस्ट सोल्यूशन हम जरूर निकालें उस स्थिति के हिसाब से, तो निश्चित ही अपने आप को हम जो है आगे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। तो थैंक्स टू नाजमा मैम, जो मुझे अवसर दिया आपने बोलने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और मैं यहाँ एक चीज मुझे याद आई कि हर एक इंसान अपनी अपनी समझ से समझता है, ठीक है। एक जगह मान लीजिए घर में या बाहर कहीं ग्रुप में या कंपनी में या कुछ लोगों के बीच में कोई मामला होता है, ठीक है। अब हमें कुछ पता तो है नहीं, लेकिन क्या होता है, हम अपना आप ही उनको समझाने लगते हैं, जो कि जाहिर है किसी की समझ में नहीं आने वाला। वो तो सिर्फ सुन लेता है, बोला अपनी बकवास कर रहा है। यानी कहने का मतलब है हर इंसान अपनी अपनी समझ से समझता है। तो हमने क्या करना है, यानी उसको एक पॉइंट नोट जरूर करना है कि समझाओ नहीं बल्कि उनको समझो। यानी कि सामने वाले को समझाओ नहीं बल्कि उनको समझो। जब हम उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इंशाल्लाह वो जो एक सोल्यूशन निकल के आएगा, जिससे कि मामले और ज्यादा खराब नहीं होंगे बल्कि वो अच्छे हो जाएंगे और वक्त भी हमारा उन चीजों से। मैम वॉइस आ थैंक यू, सबको धन्यवाद। क्योंकि नई दिशा में सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद है, सबका वेलकम है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 दिन से नहीं आ पाई, इसके लिए सॉरी मांगती हूँ। और अच्छा लग रहा है आज का जो वेबिनार है। नाजमा जी अच्छा बात बताए, और रमला जी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिया, सीमा जी बहुत अच्छा बोले, सभी ने अच्छा बोल दिया। और जो प्रॉब्लम है, आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मैं जैसे नाजमा जी आपने बताया ना, जो सब अपने अपने हिसाब से समझते हैं, तो मैं अपने हिसाब से वही समझती हूँ। जो प्रॉब्लम जो है ना, वो हमारा सोचने का जो तरीका है उसी में ही होता है। क्योंकि हम अगर प्रॉब्लम समझे ये हमारा प्रॉब्लम है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हम इंसान छोटी सी एक चीज से उसे बहुत चीज सोच लेते हैं। तो सोच लेते हैं तो उसमें ऐसा काम भी हम ऐसे करते हैं जो उसमें प्रॉब्लम जो भी था उससे और भी ज्यादा हो जाता है। तो प्रॉब्लम को अगर हम ऐसे सोच रखे, जो नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसे होते रहते हैं छोटी मोटी चीज, इसका वो ये करने से ठीक हो जाएगा क्या, थोड़ी देर हमें जो समझ में नहीं आता है तो वैसे ही रख दीजिए, अपने आप उसका सलूशन जरूर निकाल आता है। तो ऐसे हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, जी ये हो गया मेरे साथ, तो इसके बदले में मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो हमारा माइंड का ही खेल होता है। ये मैं समझती हूँ। क्योंकि मैं अगर समझती हूँ जो नहीं ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जरूर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर मोदी जी ने 5 बात बताए ना, उसमें ये भी एक जोड़ सकते हो, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगा, कुछ भी परेशानी आता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको अगर ऐसे छोड़ दे अपने हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो सबसे जरूरी होता है, हम अपने आप को समझे, अपना खुद के ऊपर विश्वास रखे,
लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका क्रोध। तो वो क्रोध अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा बोलना, हमारा वचन जो होता है वो अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे कहीं भी ऐसे कुछ चीज बोल देते हैं क्रोध के कारण, तो उसमें भी उससे भी हमारा जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है जो विद्वान बने। विद्वान बने मतलब क्या है? विद्वान कौन है? जो सर्वज्ञ होते हुए भी करुणा और संवेदनशीलता को समझे, उसकी महत्व समझे, वही विद्वान होते हैं। तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता होगा। तो हम अगर सोचे हमारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जरूर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए, हमारे ऊपर खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूंगी। थैंक यू नजमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संपत जी, आपने भी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। सच बात है। एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा याद आ रहा है कि एक बंदे को इंग्लिश आती है और एक बंदे को हिंदी आती है। अगर आपस में ही दोनों बातें कर रहे हैं, यानी कि उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती, और आपस में बोल रहे हैं और कुछ समझ नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि उनमें कुछ झगड़ा भी चल रहा है, तो क्या होता है, वो बढ़ेगा बल्कि घटेगा नहीं। क्योंकि अगर हम ये शुरू में ही ये समझ लेंगे कि इसको हिंदी नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं समझती हूँ यहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं सर्वेंद्र जी। सर आइए, आप अपनी भी शेयरिंग रखें। सर स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और थैंक यू हमारे बड़े सर डॉक्टर विकास सर, और थैंक यू डॉक्टर यतीश मोदी को, जिन्होंने हमको सीखने सिखाने का मंच दिया। और थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सभी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी नॉलेज दी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हर प्रॉब्लम का समाधान भी उसी के पास ही होता है। उसके पास ही वो क्षमता, वो शक्ति सब होती है, वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन नहीं, अपनी प्रॉब्लम को व्यक्ति अपनी, कहते नहीं, आप डॉक्टर अपने इलाज खुद नहीं कर पाता है। कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप खुद से उसको निदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके वकील तुरंत बन जाते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम सामने वाले की हो, उसको तुरंत राय देने लगते हैं। तो क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर एक प्रॉब्लम का समाधान है, उस प्रॉब्लम का समाधान भी आपके ही पास है, लेकिन हम उसको अपने बुद्धि विवेक से, यानी कि घबराहट के कारण उसको हम समझ नहीं पाते हैं, और हम हताश हो जाते हैं। और सामने वाली कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको चुटकी भर में उसको समाप्त कर देते हैं तुरंत, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। तो ये है कि हर व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, सोचना चाहिए कि उस हमारी अगर प्रॉब्लम है उसका समाधान में है, तो उसको कैसे, एकदम घबराना नहीं चाहिए। मैं यही कहूंगा। और ओवर टू यू नाजमा मैम। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी डॉक्टर की। तो मुझे भी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आ गया कि अभी 2 दिन पहले हमारी तबीयत खराब हुई, तो आज हमें कुछ देखने के लिए आ गए, तो उन्होंने बताया, भी आपने बताया नहीं। मैंने कहा, आपको बता के तबीयत को बढ़ाना था, वो तो प्रॉब्लम मेरी थी, मुझे ही सॉल्व करना था। तो वो बात हकीकत है, और इसीलिए दूसरों को नहीं बताई, क्योंकि क्या जरूरत है, वो थोड़ी हल कर पाएंगे, मैंने ही करनी है। तो थैंक यू सो मच सर्वेंद्र जी। और इसी के साथ साथ हमारे बीच हैं विशाल जी। सर आए, अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू नाज़मा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डॉक्टर रणजीत मोदी सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है हमको कुछ सीखने के लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक पे बोलूं, सबसे पहले मैं आज पैनल पर जितने लोग उपस्थित थे सभी का मैं नमन करता हूं। और साथियों देखिए, जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्या है कि हमारी जिंदगी का अगर देखा जाए तो एक रियलिटी है। क्योंकि जीवन में ना देखिए, समस्या को आना है ना, देखिए ये बिल्कुल राइट होता है। क्योंकि हम बिना समस्या के ना, अगर लाइफ ठहर जाएगी, मैं तो कहता हूँ एक जो डेवलपमेंट का रास्ता होता है, अगर प्रॉब्लम नहीं आए तो वो रुक जाएगा। अब जितने भी देखिए इतिहास गवाह है, जितने भी छोटे बड़े आविष्कार हुए ना, वो सब समस्याओं की देन है। ठीक है, वर्तमान अगर मैं बात करूं, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर लगभग हर एक आदमी ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जैसे कि कोई हेल्थ को लेकर है,
रिलेटेड, किसी की सक्सेस को लेकर है, कोई बेरोजगारी की समस्या को लेकर जूझ रहा है। तो मैं बात करूं कि हर इंसान को देखिए डेली नीड्स की भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। नेचर्स की अगर बात करें तो नेचर्स भी देखिए एक समस्या होती है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर फ्लैश बैक में ले जाऊं तो आई डोंट थिंक कि देखिए कोविड 19 जो थी ना, कोविड 19 जो एक समस्या थी ना, मैं नहीं सोचता हूँ कि उससे बड़ी समस्या हम सब लोगों की लाइफ में आई थी। लेकिन उसको भी देखिए धीरे धीरे एक विवेक से, ठीक है, लॉकडाउन करके फिर धीरे धीरे वैक्सीन आई, तो देखिए एक समय से पेशेंस से और पॉजिटिव माइंड से उस समस्याओं का भी समाधान निकाला गया। तो इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव माइंड से और पेशेंस लेकर अगर हर समस्या का समाधान निकालें, जैसे कि अभी रामला मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि अगर देखिए आपको कोई समस्या होती है तो आप एक साइलेंस जोन में जाके डायरी पेन लेके उस समस्या को लिखिए और उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लिखिएगा। आपके माइंड में कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो बस मैं एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार हुआ क्या था कि जो बादशाह अकबर थे, वो बादशाह अकबर ने एक तो उनको तोता पसंद आया और उन्होंने वो तोता तोते को अपने महल में ले आए और अपने सेवक से बोला कि इस तोते को आप पालिएगा बिल्कुल ध्यान पूर्वक। अगर ये तोता मर गया या किसी ने मुझको ये न्यूज दे दी कि ये तोता मर गया है तो मैं दोनों को ही मृत्यु दंड दे दूंगा। तो जो सेवक था, वो सर्वेंट, बड़े प्यार से उसने तोते को वो पालता रहा। एक दिन हुआ क्या कि वो तोता मर गया। जब वो तोता मर गया तो वो जो सेवक था वो घबरा गया और वो बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल को उसने सारा किस्सा बताया कि बादशाह ने ये बोला है कि अगर ये तोता मर गया तो मैं उनको मृत्युदंड दे दूंगा, और जिसने भी ये तोते की न्यूज मेरे को सुनाई तो मैं उसको मृत्युदंड दे दूंगा। तो बीरबल उसको बोलते हैं कि आप बैठिए और शांत भाव से पानी पीजिए और मुझे भी पीने दीजिए। और उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से अपने मन में कुछ विचार सोचा और वो बादशाह के पास जाते हैं और बादशाह अकबर से कहते हैं कि बादशाह, जो आप एक तोता आए थे, वो तोता जो है ना, ना तो वो कुछ खा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना उठ रहा है, ना बैठ रहा है, बस वो लेट गया है आंखें बंद करके। तो अकबर बादशाह होते हैं, बोलते हैं चलो बीरबल देखते हैं उस तोते के पास जाके। तो जब बादशाह जाते हैं और देखते हैं वो तोता मर चुका होता है, तो बादशाह खुद बोलते हैं कि बीरबल आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तोता मर गया है। तो बीरबल चुप हो जाते हैं और बादशाह बोलते हैं कि लाइए जल्दी से, पहले सबसे पहले उनको बुलाइए जो तोता मर गया है, उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो वो बीरबल बोलते हैं कि देखिए पहले आप ये बताइए कि मैं किसको बुलाऊं, जिसने कि ये बात बोली कि तोता मर गया उसको सजा के लिए आप बुलाएंगे, या जिसने ये तोता पाला था उसको सजा के लिए। तो वहां पर बादशाह को जाकर एक एहसास होता है अपनी गलती का। तो हम अपनी सूझबूझ से काफी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, ओवर टू यू नाजमा मैम, ज्यादा समय ना लेते हुए, थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी वेरी क्लेवर। बहुत ही शानदार स्टोरी थी वाकई में, बहुत समझने वाली थी ना। देखो कितने चालाकी से, कितनी समझदारी से उस काम को, यानी कहते हैं ना, कौन सी मिसाल है वो, आ, लाठी वाली कुछ मिसाल है, कुछ समथिंग याद नहीं आ रही। आप भी मर तो वाकई में जाए। हाँ बिल्कुल वो वाला काम हो गया ये तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बुलेट ट्रेन को, जेपी सिंह सर, स्वागत है आपका। अपनी शेयरिंग रखें सर। Thank you, Najma ma'am. I am audible. Hello. Hello. यस यस यस, कंटिन्यू करें। Thank you, thank you, जी thank सर, you. जी सर। Thanks, thanks all of you। और हम सबके मेंटर डॉक्टर रितेश मोदी सर का मैं दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। पैनल पे जितने लोग, सबका स्वागत करता हूँ और वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज जितने अटेंडेंस हैं उनका सबका मैं कुछ नए गेस्ट आए उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक रियल में, आज की जो सेशन है, हम लोगों को जिसके चीज के सामने कर रहे उसको एक समझते हुए बहुत अच्छा टॉपिक रखा। और इस टॉपिक को लेते हुए आज के जो होस्टिंग कर रही हैं नाजमा मैम, बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं और अच्छा आपने पहले गाइड भी किया है। और आज की प्रेजेंटर हमारे बीच में रमला साहब मैम जी ने बहुत एक सुटेबल सटीक पॉइंट रखे, मैं सबका आभारी हूँ। जितने स्पीकर आए सबने इस टॉपिक पे बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग करी और रियल में अगर उनको हम कहीं मनन करते हैं, अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लाइफ में कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन मिलेगी। टॉपिक बहुत प्यारा है और सब लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के टॉपिक पे कि जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी समस्या जब आती है वो अपना समाधान पहले ले आती है और हर सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास होता है।
बट वो समाधान तक हमें पहुंचने की जरूरत होती, जब तक नहीं पहुंच पाती तब तक वो समस्या मेरे लिए समस्या बनी रहती है। और उस समस्या का जिस समय हम समाधान निकाल लेते हैं तो वो समस्या नहीं मेरे लिए एक आसान हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है। और समाधान निकालने में बस दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि दिमाग को जितना रिलैक्स दें, शांत मन और ठंडे मन में ये समस्याएं तत्काल जो समाधान निकल आते हैं। और उसके साथ साथ एक डिसीजन मेकर की हमें आपको एक क्षमता रखनी चाहिए। तीन चीजें अगर हमारे दिमाग में, तो सारे रास्ते धीरे धीरे निकल आते हैं और अपने आप में समस्याएं सॉल्व हो जाती है। और समस्या को, प्रॉब्लम को हम एक प्रॉब्लम है समस्या ना मान के हम अपनी लाइफ में एक क्रिटिकल समय में एक चैलेंजेस के रूप में अगर ले लें में, तो एक चैलेंजेस शब्द देवे में चुनौती लेने में हमें एक साहस बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। तो अपने आप हमारी एक साहस के साथ हमारी स्किल काम करने लगती है, मेरा दिमाग काम करने लगता है, हमें एनर्जी मिलने लगती है। और उस समस्या से, उस सेक्टर से, उस फैक्ट से जुड़े हुए हमारे जो नियर डियर हों, उनसे कहीं ना कहीं अगर हम परामर्श ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ते निकलने में हमें, मुझे मदद मिल जाती है और हम रास्ते निकाल लेते हैं, उन पे हम डिसीजन लेने में मदद मिल जाती है और हम आगे भी बढ़ जाते हैं। तो आज पे हम इतना ही बोलना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे स्पीकर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। ओवर टू नाजमा मैम। हेलो। थैंक यू सर। बहुत हेलो। कम समय लिया सर आपने। थैंक यू। कोई नहीं, लेकिन बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है मैम, आ रही है सर, आ ओके, रही मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छी शेयरिंग रखी आपने, बहुत अच्छा अपना अनुभव दिया। और बाकी इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच है वंदना श्रीवास्तव। मैम आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए। क्या आप सुन पा रहे हो? ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी सोनिया कुमारी जी। सर मैम आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए। Thank you, Nazma ma'am, inviting for me. My name is Sonia. I am belong to इटावा यूपी। और सभी का मैं यहाँ वेलकम करती हूँ। और सभी ने शेयरिंग जो की है बहुत ही अच्छी की है और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आती ही आती हैं, लेकिन सोल्यूशन तो हमें निकालना ही होता है, वो भी खुद से। हाँ, और प्रॉब्लम जब भी आती है तो हमें उस प्रॉब्लम्स के बारे में इतना नॉलेज दे के जाती हैं, इतना हम लोग अपने जरिए या दूसरों के जरिए उसको इतने अच्छे से मैनेज अगर कर लें, तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम आपके पास आएगी तो आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे। तो हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में आपको मैनेज करना आना चाहिए। और देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। बस वो हमें देखना ये पड़ता है कि हम उस टाइम पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और आगे अपनी लाइफ में उस पर वर्क करें। जब आप अपने टाइम को उस पर इंक्लूड करेंगे या फिर आप अपने जितने भी परिचित हैं, पहली बात तो आप अपने खुद से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। उसके बाद अगर वो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, उसके बाद आप दूसरों से उसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। तो ऐसे नहीं है कि हमें प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे कहीं ना कहीं हम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो बढ़ जाता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी सी बात होती है कि हाँ, हमने ये प्रॉब्लम्स हो गई, ये वो हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि आज कंपनी में ये चीज हो रही है, हमारा ये ओपन नहीं हो, मेल नहीं ओपन हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग घबराने लगते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जब सिस्टम काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं आईडी भी ओपन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं। सो थैंक यू नाजमा मैम, आपने मुझे बुलाया, एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपने अच्छा बात बताई। हकीकत बात है कि आज जो कंपनी में प्रोसीजर चल रहा है वो हम अच्छे से, यानी जो लोग जुड़े हुए हैं और पैनल्स पे रहते हैं या वेबिनार में अटेंड करते हैं एक दूसरे के, ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा वेबिनार है। इसमें हम अपनी चीजों को, अपने जो हमारे रहन सहन है, हम उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को बदल सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी में जो कनेक्ट सब, यानी कि बहुत लोग इसको यूज कर पा रहा है, ये भी सबको पता है कि अभी मोबाइल पर पूरी तरह वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल सबके अलग अलग तरीके के हैं। तो इसीलिए बहुत जल्द मोबाइल ऐप वगैरह ये सब आने वाली चीजें हैं, जो कि हमारे एश मुफारे सर ने जो परसों बताया था। बाकी इस चीज को बस प्रोसीजर को एंजॉय करना। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि एंजॉय मस्ती करनी है। एंजॉय का मतलब है ये चीज को हम बनते हुए देख रहे हैं, डेवलप होते हुए देख रहे हैं। और सच पूछो तो अगर हमको कोई चीज एकदम एकदम आ जाए हमारे सर पे कि आपने ये करना है और वो हमें पता नहीं है,
तो हम नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे। अगर जैसे हमारी कंपनी का थोड़ा थोड़ा समय में जो चीजें हमको आती हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम उसको सीख रहे हैं। आज हम बोल पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। आज कंपनी के कुछ बताइए टेक्निकल बातें ना जानते थे, ना समझते थे, ना सीखते थे, ना बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करने लगे हैं और उसके बारे में बोलने लगे, समझाने लगे कि मैं खुद विश्वास नहीं करती इस बात को, जो चीजें मैं करना भी नहीं चाहती थी, मन से भी नहीं, कि मुझे क्या जरूरत है, लेकिन आज ऊपर वाले ने इस चीज पर लाके सामने फ्रंट पे रख दिया है कि आपने ही करना है ये। तो जब आपने ही करना है तो मैंने सीखना है, और जब मैं सीखूंगी तो मैं किसी प्रॉब्लम में ना आऊंगी, ना किसी दूसरे को मैं आने दूंगी। यानी एक ये कोशिश है कि हम खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं, उस चीज पर हम आ चुके हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि अपनी कंपनी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको ही हम एक एक करके सीखते जाएं और आपस में एक दूसरे को सिखाते जाएं, तो आगे हमको प्रॉब्लम्स आनी ही नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हमारा एक यानी कि लाइव स्ट्रीम शो होने वाला है, जिसमें दुनिया को जोड़ने का वक्त है। और ये आज सैटरडे यानी कि हमारा मंगलवार है, 9 मई, और ये 2023 में 10:25 पे स्टार्ट होगा। तो देखें, अपनी जिंदगी को बदलने का एक बेहतरीन मौका है ये, यानी हमको अपनी जिंदगी को बदलने का ये हमारे जो कंपनी काम कर रही है वो सब हम सब मिलकर देख पाएंगे। इसी के साथ हमारे पास में है सोनी वर्मा जी, प्लीज आइए, बिहार से हैं मैम, आइए अपनी शेयरिंग रखिए। हेलो मैम। जी वेलकम। हेलो वेलकम मैम। मैम, आइए। आप लोगों को गुड इवनिंग। और जितने भी जी गुड यहाँ इवनिंग। पे को होस्ट है सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पे जितनी भी शेयरिंग अभी तक मैं सुन रही हूँ, मतलब वो सुपर है, बेस्ट है, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइप के टॉपिक पे अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अभी तक किया हो, मतलब अभी तक ये बिगिनर किया है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने साथ साथ सॉल्यूशन भी लेके आता है, बस वो हमें वो दिखाई नहीं देता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे कि अगर हमारे पास कोई हेल्थ इश्यूज बताते हैं। आएगी तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना ही वकील के पास। और हमारे पास अगर कोई कोर्ट कचहरी का इशू आएगा तो हमें उसका सोल्यूशन कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, उसका सोल्यूशन हमें वो एक वकील नहीं दे सकता है। इसलिए जब भी सोल्यूशन आए तो आप राइट पर्सन के पास जाइए, ताकि आपके सोल्यूशन को वो पूरी तरह सॉल्व कर सके। और ये लाइफ है, लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, बिना सोल्यूशन की लाइफ नहीं चलती। अगर आप आगे बढ़ते हो तो एक प्रॉब्लम भी आपके साथ साथ चलती है, और वो प्रॉब्लम आपके सामने भी आके खड़ी होती है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ बुद्धि से, अपने माइंड पावर से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हो। मैं मानती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं, उनका सोल्यूशन हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसका सोल्यूशन टाइम के अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाता है। उसका सोल्यूशन हमें वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ताकि वक्त आने पे वो पूरी तरह से हमारी लाइफ से खत्म हो जाए। और हर एक प्रॉब्लम हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब एक छोटा बच्चा चलता है तो भले ही वो गिरता है, उसे चोट लगती है, उसे प्रॉब्लम होती है, माँ भी समझती है कि हाँ मेरे बच्चे को चोट लग रही है, लेकिन अगर माँ उसे रोक देगी ना, उसे उसे फ्री नहीं करेंगी, तो वो बच्चा शायद पूरी जिंदगी चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं प्रॉब्लम हमारे साथ साथ जन्म लेती है। तो इसलिए अगर कोई किसी के लाइफ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो गॉड ने आपको कितना कुछ दिया है, आपको फैमिली दी है, फ्रेंड्स दिया है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करने से भी हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और हमारा माइंड बहुत शांत हो जाता है। और अगर हम प्रॉब्लम में है, कोई हमें थोड़ा पॉजिटिव कर दे ना, तो फिर एक के अंदरूनी शक्ति वो हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मतलब कोई भी मतलब लोग जिस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे कोरोना काल में सबने बताया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों की उसमें जान भी गई, बहुत लोग उससे उबर के भी निकले, बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गॉड ने उसका सोल्यूशन निकाला ना। इस तरह कोरोना जैसी महामारी से निकल के
हम लोग उभर के आगे आए हैं। तो शायद आने वाला लाइफ में हमें नहीं लगता कि कोरोना से बढ़ के कोई भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में पूरे वर्ल्ड में आ सकती है। और जब हमारे एस सर ने भी सोचा होगा ऑन पैसिव के बारे में, उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम आई होंगी, तभी तो 4 साल लग गए हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। वो इतने कितना टाइम लगाए, यानी कि प्रॉब्लम तो उनके पास भी आई होंगी ना, लेकिन वो अपना रास्ता चेंज नहीं किए। वो बढ़ते गए। वो कहीं ना कहीं से वो भी किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते होंगे, उनका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, उनकी फैमिली होगी, तो उनसे भी तो उन्हें बहुत कुछ मिलता होगा। बहुत कुछ ना, मतलब मेरा कहना है कि बहुत कुछ, मतलब मोटिवेशन, उम्मीद, आशा, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, अगर आपको पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला होना, कोई उम्मीद देने वाला होना, तो आप उस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी उभर के आगे आते हैं। तो मैं, टाइम बहुत कम है, बहुत लोग हैंड रेस किए होंगे, तो फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगी। और थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया और मुझे इस तरह से बोलने का मौका दिया। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, सोनी आपने बहुत, सोनी वर्मा जी आपने बहुत ही अच्छा शानदार बोला है। और आप आते रहो, क्योंकि यहाँ मौका सबको दिया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म है ही ऐसा, और जिसके अंदर बोलने का एक तो हुनर होता है, नेचर है। और जो करना चाहता है बिल्कुल आइए, मौका दिया जाएगा। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा बोल के एक दिन हम बहुत आगे खुद ब खुद आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच सोनी वर्मा जी, आप यहाँ आए। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले अपने ये अजय जी। अजय आइए, आप अपनी शेयरिंग रखिए। सर वेलकम। ओके, नो, ओके। हमारे बीच हैं मोहम्मद जमान चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान से हैं। देखिए, ये बहुत देर से हमको रेगुलर सुन रहे हैं सबको। मैं चाहूंगी सर आप आए, थोड़ा सा बताएं वेबिनार कैसा लगा, और कैसी शेयरिंग रखी सबने, कैसी आपको पसंद आई। सर प्लीज। विकास सर, देखना मैंने इनको दिया तो है ऑप्शन। मैम, जी सर। सर ऑप्शन है मैम, उनको ऑप्शन है वो। सर आप बात सुन पा रहे हैं? अच्छा, बोल नहीं पा रहे होंगे। जी जी जी। नहीं, वो नहीं आ पा रहे हैं ना, कुछ बिजी होंगे। अच्छा, दूसरे मेरे पास है एजाजुल्ला बैग। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग वो हैं जो मुस्तकिल आते हैं वेबिनार में, तो चांस होना चाहिए, नजर पड़े तो। यस मैम, यस। बाकी अजय जी ने, जी जी सर। नेक्स्ट, बाकी हमारे बीच हैं ये राखी सोनी जी। आइए मैम, अपनी शेयरिंग रखें। आइए मैम, राखी सोनी जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे इनवाइट किया मैम, थैंक यू। आज जी जी। का जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है। तो इसी पे मैं भी कुछ शब्द बोलना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग को प्रॉब्लम, जैसे सभी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आता है। तो हमें अपने सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रॉब्लम पे नहीं, क्योंकि समस्या आएगी तो समाधान भी आएगा। समाधान पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। तो आप जैसे प्रॉब्लम, सभी के हम छोटे से बड़े प्रॉब्लम बहुत से हमारे लाइफ में आती है, वो भी एक अनुभव कराती है हमारे लिए कि प्रॉब्लम, हमें जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक हम उससे लड़के आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम आएगी तभी हम उसका समाधान भी ढूंढ पाएंगे। और समाधान हमारे ही पास होता है, हमारे आसपास ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें समस्या आती है तो उस समय हम लोग सोचने विचारने की शक्ति हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं ना कि सोल्यूशन पे। तो हमें सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे जो जो हमारे इर्द गिर्द हैं लोग, उनसे भी हमें थोड़ा सा, हाँ, सबका एक बेस्ट फ्रेंड होता है। बेस्ट फ्रेंड नहीं होता तो एक ईश्वर है जो सभी का बेस्ट फ्रेंड है, माता है, पिता है, सब कुछ संबंध हमारे ईश्वर से हैं। तो हमारे हमें अपने ईश्वर से, जिसका भी एक ईश्वर होता है, अल्लाह है, गॉड है, हमारे भगवान,
तो हमें वहां जाके अपनी प्रॉब्लम कहनी चाहिए। ये मेरा अनुभव है, मेरा सेल्फ अनुभव है कि मैंने जब भी कोई प्रॉब्लम मेरे पास आई है तो मैंने उनके सामने जाके बोली है, और मेरी वो प्रॉब्लम 100% तो नहीं, 90% मेरी सॉल्व हुई है। और मैं मुझे बहुत अनुभव है इस चीज का कि मतलब हम अपना किसी को ना बताएं तो, लेकिन ईश्वर एक ऐसा होता है जो हमारे साथ हमेशा होता है, हमेशा हमारी और ईश्वर भी कहते हैं कि हम प्रॉब्लम नहीं देंगे तो आपको लड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी। क्योंकि जब हम लड़ने की शक्ति आएगी जब हमें प्रॉब्लम से, तभी हम अपने समाधान तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप जिंदगी में विजय नहीं हो सकते, जब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। क्योंकि सुख तो सभी लोग चाहते, सुख सुखी नहीं होना है हमें। अगर पूर्ण तरह से हम सुखी हो जाएंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम के लिए बहुत मतलब जो समस्या है इसका समाधान होगा ना, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग के महाभारत में भी है कि कुंती जी ने बोला था कि मुझे ईश्वर दुख देना, क्योंकि मैं जब दुखी होंगी तभी मैं तुम्हें याद करूंगी, क्योंकि सुखी हो जाऊंगी तो मैं ईश्वर को भी याद नहीं करूंगी। इसीलिए हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी देता है, तो हमें सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम स्थायी कोई भी चीज लाइफ में नहीं रहती है, स्थायी कोई भी चीज नहीं रहती है। तो ये भी सोचना चाहिए ये वक्त भी टल जाएगा, आया है तो निकल जाएगा। क्योंकि समय सभी चीजों का इलाज है। तो इसीलिए, और जैसे हमारे एस सर ने तो ये प्रमाण करके दिया कि उन्होंने 5 साल लगाए, लेकिन लोगों ने उनको क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, सभी प्रकार की बातें बोली, उनके लिए नेगेटिव भी बोला, लेकिन वो व्यक्ति अपने काम करते रहे, अपने करते रहे, और आज ये इस मुकाम पर हम लोग के लिए ला दिया है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे तो उसको ना प्रॉब्लम दिखेगी ना कुछ दिखेगा। प्रॉब्लम तो आती है लेकिन सोल्यूशन भी आता है। और मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, टाइम को देखते हुए धन्यवाद मैम थैंक यू सो बुलाने मच के लिए। राखी जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी। वाकई में बहुत ही मतलब गुड लगा कि भाई जब मुझे दुख होंगे तभी मैं अपने रब को याद करूंगी, और इसमें नो डाउट जैसे ये बंदा परेशान होता है फौरन अपने रब को याद करना शुरू कर देता है वो सचमुच। और नेक्स्ट अब हमारा टाइम भी क्लोजिंग की तरफ है, बाकी हम एक और लेंगे कर्व यादव जी को। सर आप आए और अपनी शेयरिंग रखें सर, उसके बाद विकास सर जी आप इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाए। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर को धन्यवाद देता हूँ, नाजिमा मैम भी और विकास सर, आप सब लोग जो है हमारे लिए एक अ, ईश्वर समान ही है कि जो मुझे इस क्षेत्र में लेके मतलब बोलने की मुझे शक्ति दी। और ये आज ये सेशन बहुत अच्छा चला, आपने बहुत अच्छा गाइड किया मैम आपने। और प्रॉब्लम, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, मैं बोल नहीं पाता था। और बहुत आसानी से इतने प्यार से आप लोगों द्वारा मोटिवेट करना और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाना। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी का है, जिन्होंने मुझे जो है पिच किया। वैसे प्रॉब्लम व्यक्ति को अगर लाइफ में जब आती है तो उसी से ही वो आगे बढ़ता है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो व्यक्ति अपनी जगह बैठा रहेगा और कुछ करेगा नहीं। तो हमें अगर ये आगे बढ़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे सामने समस्याएं प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब हम उनको सॉल्व करते हैं तभी हम जीवन के समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक नया आयाम प्राप्त करते हैं। आप ऐसे ही आप हमारी मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने बताई कि हमें बोलना नहीं आता था, लेकिन हम अपनी बात बताएं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हम बोलते बहुत ज्यादा थे। लेकिन पता है क्या हुआ, ये हम लोग यहाँ ऑन पैसिव में एक वाकई में एक मतलब एक दूसरे के प्यार से समझ लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लोगों को तो पैसे का लालच देके लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, बहुत लोगों की बात करें, तो सच पूछो तो हम फ्रेंड सर्कल में आ गए, एक दूसरे की मोहब्बत में आ गए, एक दूसरे के प्यार सहयोग या परिवार के अकॉर्डिंग तो हम जुड़ते चले गए, और हमें ये नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हमने विश्वास अपने दोस्त पे किया, हमने अपने विश्वास अपनी बहन पे किया या रिश्तों पर किया, तो ये रिश्ते लेके आए, तो ये एक मोहब्बत का बुनियाद है। और लेकिन जब आ गए तो वहाँ ऐसी खेल कूद में मस्ती में देखो यहाँ आज आप हम सब साथ हैं और साथ एक परिवार बन गया है। अब अपने परिवार के साथ बीच में बैठे तो रहते हैं, लेकिन अपने
ऑन पैसिव परिवार के साथ बातें होती रहती है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वाकई में एक वैल्यू दी है हर इंसान को, और जो इसकी कदर कर लेगा तो आगे बहुत ज्यादा फायदा उठाने वाला है। और ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वाकई में मैं समझती हूँ कि नई दिशा पे जो एक से एक टॉपिक आता है डॉक्टर साहब लेके आते हैं, और उस पे हम लोग सभी मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे जिसको मौका मिलता है वो वैसे वैसे बोलता है, और वाकई में जो भी बोलता है बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कोई भी किसी भी समय ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे इतना समय दिया या मुझे इतना नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि होस्टिंग कोई और करता है, स्पीकर कोई होता है, या कोई भी, ये समय के साथ जिसको मिल जाए, लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं रहना चाहिए मुझे नहीं मिला या मुझे ऐसा होना था मुझे वैसा नहीं। ये हम अपने मन से ही सोचते हैं। दरअसल वही चीज आता है, अगर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमने क्या करना है, अगर हमें कोई इश्यूज आते हैं या हमारे मन में कोई ख्याल भी आता है, तो वो हमको पता है क्या, मालूम कर लेना चाहिए एक दूसरे से। बल्कि हमें अपने आप में नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाराज होने से हमें तो पता ही नहीं चलेगा ना हमसे कौन नाराज है, जब तक हमें कोई नाराजगी की बात नहीं बताई जाएगी। तो यहाँ जिसको जैसे समय मिले, मैं बोलूँ 1 मिनट मिले तो बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हमें मंच मिला है और मंच पे एक मौका मिला है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए हमें अपने वर्ड्स और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हम इन चीजों को सीखें और करें, तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमारी जिंदगी में आएंगे और बहुत अच्छा होगा। और फिर मैं दोबारा, मैंने शुरू में भी यही बात की थी, आज भी मैंने ये बात कही है, आज हमारा वो कनेक्ट ट्रायल पर है, और बहुत लोग जो लैपटॉप वाले लोग हैं, कुछ मोबाइल्स वाले भी जो कि उसको यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो हैप्पी है, एंजॉय कर रहे हैं प्रोसीजर को, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सबके पास होगा, और मैं समझती हूँ जितने लोग अब इस टाइम एक्साइटेड हैं कि हम भी यूज करें और हम भी इसको बहुत जल्दी इसका पैकेजेस लेके अर्निंग शुरू करें। और जाहिर है पैकेजेस लेने के लिए हर आदमी ज्यादा से ज्यादा तैयार है, और जाहिर है जब आप वो कनेक्ट को लेते हो तो आप उस पर काम भी करोगे। तो काम करने का क्या है, ये आज हम मीटिंग कर रहे हैं, कल को क्या होगा हम अपने वो कनेक्ट पर ले पाएंगे, और जब वो कनेक्ट कर लेंगे तो उस पर भी तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं आपस में, एक दूसरे के लिए हेल्प करिएगा, और सबसे ज्यादा जो हमारे अपने इंडियंस हैं, हम एक दूसरे की पावर बने, एक दूसरे का मतलब सपोर्ट बने, तो हम एक दूसरे के लिए ही हैं। और जब तक हम एक होके काम नहीं करेंगे तो हमको कामयाबी नहीं मिलने की। यहाँ कोई एक अकेला, जब एश सर कहते हैं कि छोटे से लेवल का भी आदमी है ना, वो भी एक वैल्यू रखता है, तो वही सेम थिंग्स कि यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबने काम करना है, मिलजुल के करना है और एक साथ चलना है। तो एक साथ चलने में एक अलग ही आनंद होगा, अपने लोग होंगे, अपना उत्साह होगा, अपनी खुशियां होंगी और अपना ही सब कुछ होगा। तो बने रहें सब एक साथ, और इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को क्लोज करेंगे। विकास सर आए, आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे और उसके क्लोज करें सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और निश्चित ही आज के टॉपिक पर बहुत ही न्याय संगत बात हुई, स्पेशली रमला मैम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया प्रॉब्लम सॉल्विंग को, कि किस तरह से हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और नाज़मा मैम, स्पेशली आपकी भी होस्टिंग में, जो आपने अपनी होस्टिंग में जो बीच बीच में जो हम लोगों को नॉलेज दी है, तो निश्चित ही उन बातों को अनुसरण करना आना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित है कि बहुत सारा ज्ञान मिला, और जितने भी हमारे स्पीकर्स आए हैं उन सभी को सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है, और नित्य प्रतिदिन सभी लोग आते रहें। और स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा बीके राखी सोनी जी का या सोनी जी का, कि निरंतर आते रहें, या बहुत सारे हमारे अटेंडीज हैं जो आना चाहते हैं, यहाँ पर आए, मंच आप सभी का है, और जो कुछ भी आपके पास ज्ञान है, सामर्थ्य है, तो आप यहाँ रखें और सीखें भी और हम सबको सिखाएं भी। तो थैंक यू नाज़मा मैम, मुझे इतना ही कहना था, और बाकी आपकी परमिशन हो तो सेशन को क्लोज करते हैं। जी सर, बिल्कुल। ओके, तो एक साथ हम सभी लोग बहुत ही उत्साह से, बहुत ही खुशी से वी आर, अपने सिस्टम को स्लोगन को बोलते हुए वी आर सो इन इट बोलेंगे और क्लोज करेंगे सेशन को। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. To win it. We are so in it.